जय श्री कृष्ण। मैं संध्या शर्मा भक्तमाल की कथाओं में आप सभी हरि भक्तों का स्वागत करती हूँ। आज की कथा है श्री कर्दम जी की। ब्रह्मा जी की छाया से श्री कर्दम जी उत्पन्न हुए। जब ब्रह्मा जी ने प्रजापति कर्दम को सृष्टि विस्तार की आज्ञा दी तो उन्होंने सर्वप्रथम अपनी धर्म पत्नी की प्राप्ति के लिए सरस्वती नदी के तट पर बिंदु सरोवर तीर्थ में 10,000 वर्षों तक श्री हरि की आराधना की। भगवान ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिया। प्रभु की परम मनोहर मूर्ति का दर्शन करके कर्दम जी को बड़ा हर्ष हुआ। साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। सुमधुर वाणी से भगवान की स्तुति की। भगवान ने कहा, जिसके लिए तुमने आत्म संयम आदि द्वारा मेरी आराधना की है, तुम्हारा हृदय के उस भाव को जानकर मैंने पहले से ही उसकी व्यवस्था कर दी है। परम यशस्वी सार्वभौम सम्राट महामानव मनु परसों अपनी धर्मशिला भार्या शतरूपा के साथ अपनी रूप यौवनशिला और सद्गुण संपन्न कमल लोचना कन्या को लेकर आएंगे। प्रजापते वह सर्वथा आपके स्वरूपानुरूप है। मनु जी वह कन्या आपको अर्पण करेंगे। उससे सृष्टि का विस्तार करने वाली 9 कन्याएं होंगी। सांख्य शास्त्र का प्रचार करने के लिए मैं भी अपने अंश कला से आपके वीर्य का आश्रय लेकर आपकी पत्नी देवहूति के गर्भ से अवतीर्ण होऊंगा। यह कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इधर मनु जी अपनी महारानी शतरूपा के साथ सुवर्ण जटित रथ पर सवार होकर परम साध्वी मुनिव्रतिशीला कन्या देवहूति को बिठाकर भगवान के बताए संकेतानुसार निश्चित समय पर शांति परायण महर्षि कर्दम के आश्रम पर पहुँचे। अग्निहोत्र से निवृत्त परम तेजस्वी मुनिश्रेष्ठ कर्दम को मनु जी ने प्रणाम किया। कर्दम जी ने आशीर्वाद देते हुए यथोचित आतिथ्य सत्कार किया। तब मनु जी ने कहा, यह मेरी कन्या है जो प्रिय व्रत और उत्तानपाद की बहन है। स्वभाव से ही राज सुख भोगों से विरक्त है। अवस्था शील और गुण आदि में अपने योग्य पति पाने की इच्छा रखती है। जब से इसने नारद जी के मुख से आपके शील विद्या रूप और गुणों का वर्णन सुना है, तभी से आपको अपना पति बनाने का निश्चय कर चुकी है। हे द्विजवर, मैं बड़ी श्रद्धा से आपको यह कन्या समर्पित करता हूँ। आप उसे स्वीकार कीजिए। श्री कर्दम जी ने स्वीकृति तो दे दी, परंतु शर्त पर। वह यह कि जब तक इसके संतान नहीं हो जाएगी तब तक मैं गृहस्थ धर्मानुसार इसके साथ रहूँगा। इसके पश्चात भगवान के बताए हुए परम धर्म भगवत आराधना को भी मैं अधिक महत्व दूंगा। महाराज मनु जी ने ब्राह्म विधि से देवहूति का विवाह कर्दम जी से कर दिया। दहेज में बहुमूल्य आभूषण अन्य आवश्यक वस्तुएं प्रदान की और अपने स्थान को चले आए। मनुपुत्री देवहूति ने काम वासना दंभ द्वेष लोभ मद आदि का त्याग कर बड़ी सावधानी और लगन के साथ सेवा में तत्पर रहकर विश्वास पवित्रता गौरव संयम सेवा प्रेम और मधुर भाषण आदि गुणों से अपने परम तेजस्वी पतिदेव को संतुष्ट कर लिया। बहुत काल व्यतीत होने पर सेवा परायणा देवहूति के मन में संतान की अभिलाषा जागृत हुई। परम तपोधन श्री कर्दम जी ने अपने तपोबल से स्वयं दिव्य स्वरूप धारण कर देवहूति को भी दिव्य रूप प्रदान कर सहस्त्रों दास दासियों से सेवित एवं समावृत होकर योग प्रभाव से विनिर्मित एक दिव्य विमान का आयोजन किया। उस विमान में देवहूति के साथ वर्षों तक विहार किया। तत्पश्चात देवहूति को संतान प्राप्ति के लिए सुमुत्सुक देखकर श्री कर्दम जी ने अपने स्वरूप के 9 विभाग किए। 9 स्वरूपों से उनके गर्भ में अपना तेज स्थापित किया। देवहूति के 9 कन्याएं पैदा हुई। कर्दम जी अपनी पूर्व प्रतिज्ञा के अनुसार संन्यास ग्रहण करने को उद्यत हुए। पतिदेव के हार्दिक अभिप्राय को जानकर देवहूति ने बड़ी विनम्रता पूर्वक कन्याओं को योग्य वरों के हाथों में सौंपने और वन चले जाने पर अपने आधार के लिए एक पुत्र की प्रार्थना की।
तब कृपालु मुनि कर्दम को भगवान विष्णु का वह कथन याद हो आया जिसमें उन्होंने कहा था वे स्वयं मुनि पुत्र होंगे। कर्दम जी ने देवहूति को आश्वासन दिया, प्रिय अधीर न हो, तुम्हारे गर्भ में अविनाशी भगवान विष्णु शीघ्र ही पधारेंगे। अब तुम संयम, नियम, दान और तप आदि के द्वारा श्रद्धा पूर्वक भगवान का आराधन करो। पति वचन विश्वासिनी देवहूति प्राणपण से भगवत आराधना में लग गई। इधर कर्दम जी ने श्री ब्रह्मा जी के आदेशानुसार अपनी कला नाम की कन्या को, मरीचि को, अनुसुया को, अत्रि को, श्रद्धा को, अंगिरा को, हरविभु को, पुलत्स्य को, गति को, पुलह को, क्रिया को, क्रतु को, ख्याति नामक कन्या को, भृगु को, अरुधंती को, वशिष्ठ को और शांति अथर्वा को समर्पित की। ये ऋषि लोग श्री कद्दम जी से आज्ञा लेकर आनंद पूर्वक अपनी अपनी पत्नियों के साथ अपने आश्रम में चले गए। इधर परम मंगल मुहूर्त आने पर साक्षात देवाधिदेव भगवान विष्णु श्री कर्दम जी के वीर्य का आश्रय लेकर देवहूति के गर्भ से श्री कपिल रूप में प्रकट हुए। देवताओं ने दुंदुभियां बजाई, पुष्प वृष्टि की, ब्रह्मादिक ने ऋषि दंपति के सौभाग्य की सराहना करते हुए श्री कपिल भगवान की स्तुति की। कर्दम जी ने पुनः पूर्व प्रतिज्ञा का स्मरण करके श्री कपिल भगवान की आज्ञा लेकर के उनकी परिक्रमा की और प्रसन्नता पूर्वक वन को चले गए। वहाँ परम भक्ति भाव के द्वारा सर्वांतर्यामी सर्वज्ञ श्री वासुदेव में चित्त लगाकर उन्होंने परम पद प्राप्त किया। भगवान श्री कपिल देव भी माता देवहूति को तत्व ज्ञान का उपदेश देकर गंगा सागर संगम पर जाकर भजन में प्रवृत्त हो गए और देवहूति जी भी भगवान के श्री चरण कमलों का अनुचिंतन करती हुई भगवत धाम को प्राप्त हुई। आज की ये कथा यहीं विराम लेती है। शेष कथाओं को सुनने के लिए हम चैनल को सब्सक्राइब करिए। कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखिए। जय श्री कृष्णा।